हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं हर्षिता माथुर और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो, एक सेशन आप मान लीजिए, जिसमें अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास में यहाँ पर यूनिट है सीयूईटी की बात करें तो या फिर क्लास 12 की बात करें तो वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और काफी सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स से बनते हैं। सीयूईटी में ऑप्टिक्स से आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के आ सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्टिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ के जाना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन आ सकते हैं, पक्का ही पक्का। तो आज मैं बताऊंगी ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बन सकते हैं एमसीक्यू। न्यूमेरिकल कहां से आएंगे वो भी बताऊंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहां से आएंगे वो भी बताऊंगी, और क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्या क्या आपको टिप्स चाहिए ऑप्टिक्स के लिए, ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स यूनिट में दोनों आपकी क्लास 12 के चैप्टर आ जाते हैं, रे ऑप्टिक्स भी आ जाता है और वेव ऑप्टिक्स भी आ जाता है। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूंगी। रे ऑप्टिक्स जो बच्चों चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पीछे दिख रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स में। अब सारे के सारे तो मैम कैसे पढ़ करके जाएंगे, अब टाइम भी कम है, एग्जाम आने वाला है, तो शॉर्ट में आप बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ करके जाने चाहिए। तो इतने सारे टॉपिक्स बच्चों रे ऑप्टिक्स में बनते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट से। तो फर्स्ट बहुत बेसिक सा चलता है, रिफ्लेक्शन का लॉ आएगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वैसा क्वेश्चन आएंगे, फोकस पॉइंट क्या होता है, तो मोटा मोटी जो पहले आता है वो डेफिनेशन का पार्ट आता है। उसके बाद में फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए रहेगा वो स्टार्ट होता है मिरर फॉर्मूला से। मिरर जो फॉर्मूला है इससे बढ़िया न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा उसके आगे मैं एन लगा देती हूँ, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बन सकता है। उसके बाद में बच्चों न्यूमेरिकल बनेगा वो बन सकता है रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ से, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद में जो न्यूमेरिकल आएगा वो क्रिटिकल एंगल से न्यूमेरिकल आ सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे मैं टी लगा देती हूँ। जो TIR है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल तो ज्यादा नहीं बन पाते लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो थ्योरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यस ये भी एक फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो अभी तक इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये मत सोचना कि ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, यस टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम है तो आपको बच्चों ये जो मिरर फॉर्मूला है या फिर स्फेरिकल सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन है वो जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन TIR से बिल्कुल बनेगा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है थिन लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। उसके बाद में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस से और पावर ऑफ लेंस से। इसके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बच्चों बिल्कुल मत छोड़ना, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मानो ना मानो एक क्वेश्चन, आपको मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। उसके बाद में बच्चों प्योरली फॉर्मूलाज रहते हैं, प्रिज्म वाले फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, आपको माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको टेलीस्कोप के लिए उसका मैग्निफिकेशन एंड ऑल के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दो टाइप के माइक्रोस्कोप हैं, दो टाइप के टेलीस्कोप हैं, दोनों के लिए फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल, कैसा भी बच्चों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये हो गए बच्चों ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में बिल्कुल पढ़ के जाना है। ये टॉपिक्स पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
अब बच्चों ऑप्टिक्स को भी पढ़ने का तरीका है। ऑप्टिक्स के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ऑप्टिक्स में जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यूमेरिकल भी आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम कैसे करें, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप छोटे से नोट्स बनाइए। ऑप्टिक्स वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ऑप्टिक्स को बहुत छोटा सा करके रखना है। मतलब कि एक या फिर मैक्सिमम 2 पेज में आपको इसके सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो इसकी इमेज यहाँ पर ऐसे बनती है, जब इन्फिनिटी पर होता है ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ पर इमेज बनती है। इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट लाइन है वो आपको एक पेज पर लिख लेनी है, साथ में सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। क्लियर है? पहली टिप ये। दूसरी टिप ये कि आपको सारे फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, जो कि एकदम फिक्स है ऑप्टिक्स में। अगर बच्चों मिरर की बात हो रही है, कोई न्यूमेरिकल आया तो मिरर फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली। अगर लेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली या तो थिन लेंस फॉर्मूला लगेगा या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा और कोई फॉर्मूले ही नहीं है। अगर आपको कोई स्फेरिकल सरफेस दे दी गई तो एक ही फॉर्मूला है, वो है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको माइक्रोस्कोप की बात दे रखी तो माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला, टेलीस्कोप के लिए टेलीस्कोप, प्रिज्म के लिए प्रिज्म वाले जो 4-5 फॉर्मूले हैं उनमें से हमेशा कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो आपके शॉर्ट नोट्स में आप प्रिज्म, मिरर, लेंस, स्फेरिकल सरफेस, ये 4 डिवाइड कर देना और चारों के फॉर्मूलेज आप लिख लेना। आपको पता चल जाएगा कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट को मैंने शॉर्ट नोट्स बनवाए भी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर के बच्चों न्यूमेरिकल में एक और टिप मैं देना चाहूंगी कि ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल करना ईजी रहता है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है। लेकिन नहीं, फॉर्मूला लगाने से पहले बच्चों जो भी फॉर्मूला में टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 में f इज इक्वल टू 1 में u प्लस 1 में v। ये है बच्चों हमारे पास में मिरर फॉर्मूला। आपको फोकल लेंथ दे दिया, आपको u दे दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, आपको v कैलकुलेट करने को बोल दिया, तो ये फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली। मिरर दे रखा है, लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले में भी ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है और ये जो u है और ये जो v है, ये हमेशा बच्चों विद साइन रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? विद साइन रखे जाते हैं। फोकल लेंथ को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, u को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, v को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना चाहिए। ये जो साइन कन्वेंशन होता है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर के आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मैंने केवल एक ही फॉर्मूले का एग्जाम्पल दिया है। आप हर टॉपिक में, हर जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है उसमें आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि थिन लेंस फॉर्मूला में भी सेम, जितनी भी टर्म्स है उन टर्म्स को आपको विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखना होगा। ऐसे ही हर जगह पर अप्लाई होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साइन कन्वेंशन भी आना चाहिए, तब जाकर के आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। अगली जो टिप है, अगली टिप ये है कि बच्चों प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बन पाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन पाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए YouTube पर CUET चैनल पर सारथी सीरीज चल ही रही है। फ्री में आप लोगों को कोचिंग दी जा रही है, फ्री में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब बस आपको क्लास अटेंड करनी है। इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, MCQs क्वेश्चन करवाए, वो वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और आपको आक्रमण बैच में कोर्स मिल जाएगा और उसमें आप CUET की प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले सेशन में। मैं और लेकर के आती हूँ चैप्टर। फटाफट से डिमांड कर दीजिए कि अगले चैप्टर कौन सा हो जिसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताऊं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।